क्या ऐसी भी होती है माँ और बच्चों के सामने ऐसा कृत्य? ये कहानी नहीं अपितु कटु सत्य है। दोस्तों नमस्कार। मामला लोक गायक पवन सेमवाल से जुड़ा है। पहले गीत पर तो पुलिस ने उठाया और गाना डिलीट कर वापस छोड़ आए थे। फिर गाने का स्वरूप बदला और फिर हुई पवन सेमवाल पर एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने पत्रकारों के सामने ही पवन सेमवाल को जान से मारने की धमकी दे डाली। मेरे सामने आएगा मैं तो गर्दन का हार दूंगी, जेल तक जाऊंगी। 28 मुकदमे लगे थे, उनसे भरी हुई तो 29वां ये लगेगा कि मैंने मर्डर कर दिया। ऐसा गंदा। और साथ में कहती है कि 28 मुकदमे भी झेल रही है महिला। इसके बाद मामले में नया मोड़ आया। जिस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई उसकी हकीकत जनता के सामने आनी चाहिए। वो महिला अय्याज किस्म की महिला है। ये हम नहीं बल्कि महिला की अपनी बेटी कह रही है। क्या है पूरा मामला विस्तार से हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत के सम्मुख पवन सेमवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली मंजू देवी की सुपुत्री अंबिका द्वारा संपर्क साधा गया और उन्होंने उत्तराखंड के नेताओं के सामने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की गाथा सुनाते हुए सहयोग की अपील की। इस संबंध में केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने संज्ञान लेते हुए अंबिका की ओर से थाना पटेल नगर में उसके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें अंबिका द्वारा बताया गया कि उसकी मां मंजू देवी बिल्कुल अनपढ़ है। उसके कई व्यक्तियों के साथ नाजायज संबंध हैं। उसके द्वारा घर पर बुलाए गए व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ और गलत नजर डाली गई, क्योंकि बालिका नाबालिग होने के कारण तब समय से पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसने उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय आकर आप बीती सुनाई। तहरीर देते हुए किरण रावत ने कहा कि अभियुक्तों पर तत्काल पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया जाए और सरकार को भी स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में इस प्रकार के दबाव की राजनीति न करें। नमस्ते, मेरा नाम अंबिका है। मेरी उम्र 17 साल है और मेरी माँ का नाम मंजू देवी है। और जो मेरी माँ है उस माँ के साथ हम रहते थे बहुत टाइम पहले, और उसने इतने गंदे काम करे हैं। वो पीती खाती थी, मारती पीटती थी हमें पीने खाने के बाद। और जो लोग उसके जो रिलेटिव थे, जो एक अंगद कुमार का शख्स था, उसका संबंध था उससे, जिस प्रकार वो घर पे आता था, जो हर प्रकार का नशा मेरी माँ करती थी और हमें मारती पीटती थी, गंदे काम करती थी हमारे सामने। और जो मेरा बाप है उसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी, मतलब छेड़ने की कोशिश करी, गंदी वीडियोस दिखाई। इस माँ को मैंने ये बात बताने का प्रयास करो तो मेरी माँ ने मेरे को फांसी में लटकाने की धमकी दी। मेरी माँ ने ये बोला फांसी में लटका दूंगी अगर ये बात बाहर गई। और मेरी माँ ने ये प्रयास करने की कोशिश करी कि इस प्रकार मेरे भाई ने मेरे को बचाने का प्रयास करा कि इसको मत मारो। जिस प्रकार एक माँ कैसी होती है, एक माँ अपने कोख से जन्म देती है बच्ची को, मेरे साथ इतना गलत करा है, बहुत ज़्यादा गलत करा है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरी माँ है वो माँ कहने के लायक नहीं है। और पहली बात, जो पवन सेमवाल है, जो पवन सेमवाल को रिपोर्ट कर रही है पवन सेमवाल की, तो पहले मैं उससे यही बोलना चाहूंगी, तू अनपढ़ गवार जाहिल है, साफ सीधी बात है। उससे जो गंदे मैसेज उसके व्हाट्सएप फेसबुक में आते हैं, एक एक शब्द उसने मेरे से पढ़वा रखे हैं। मैं इसकी गवाही दे रही हूँ कि मेरे से पढ़वाए गए मेरी माँ के शब्द, इतने गंदे गंदे जो शब्द होते हैं वो जिस तरह होती है। तो पवन सेमवाल के बारे में यही कहना चाहूंगी कि उसके खिलाफ रिपोर्ट जो करी है, इसने रिपोर्ट नहीं की है। इसको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। तो मैं पहले यही कहूंगी, पहले अपने चरित्र पर देखे तब पवन सेमवाल को कहा जाए ये बात। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, कल की डेट पे मेरे भाई को, मेरे पिताजी को, मेरे को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी मंजू देवी माँ है। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जल्द से जल्द मेरी मदद की जाए। धन्यवाद।